अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नई अपडेट के साथ इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। कानून इसके बारे में क्या कहता है? उनके खिलाफ़ एक मुकदमा, जिसे फ़ौजदारी मुकदमा कहा जा रहा था, वो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर चल रहा था, जिसके अंदर मुद्दई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। नाज़रीन, इसके क्या सियाको सबाक थे? अब इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। कानूनी तौर पर उनकी क्या आगे पॉलिसी होनी चाहिए? वो क्या कर सकते हैं? क्या इसकी कोई अपील फ़ाइल होती है? अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सज़ा 3 साल की है, क्या उसके अंदर ये सज़ा सस्पेंड हो सकती है? जुर्माना भी आयद किया गया है, जिसकी अदम अदायगी की सूरत में शायद कुछ माह ज़्यादा काटने पड़ जाएँ। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा? अवाम इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब बिलाशुबा एक पॉपुलर लीडर हैं। अगरचे उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ज़ेरे बहस ला सकते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी के मुतल्लिक बात की जाए तो आपको ज़ाहिर है ये मानना पड़ता है कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं। उनको पीडीएम और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इस टाइम, वो उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए एक जो है वो तरकीब आजमा रही है, एक साजिश कर रही है। ये दूसरी साइड से एक आर्गूमेंट आते हैं। इस चीज़ से कतई नज़र अब इमरान खान साहब का भी प्लान क्या है? क्या उनको पहले से पता था कि उनको किसी वक्त भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? शाह महमूद कुरैशी क्या इस पोजीशन में है कि मामलात को संभाल सकें, या फिर कोई दूसरा पीटीआई का लीडर? क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो लोग छोड़ चुके हैं, जो उनके पुराने लोग थे। कुछ लोग नई पार्टी बना चुके हैं, 2 पार्टीज़ वजूद में आ चुकी हैं। इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 ये है कि कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिमांड किया केस को, क्योंकि आपको पता है कि जो सेशन कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था उसको कई बुनियादों के ऊपर 4-5 पिटिशन के तहत जो है वो चैलेंज किया गया था ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे। उनके अंदर एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस थी वो इम्पार्शियलिटी थी। जो पीटीआई वाले हैं उनका ये कहना था कि जनाब ये जो जज साहब हैं ये इम्पार्शियल हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर है कुछ ग्राउंड्स भी नज़र आती हैं। अगर आप देखें तो उनका फेसबुक अकाउंट था जिसके अंदर वो इमरान खान साहब के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, जो कि शायद जो है उसको देखना चाहिए। दूसरा उनका ये था कि जनाब इतना तेज़ ट्रायल चला रहे हैं कि दुनिया के अंदर शायद कोई दूसरा केस मौजूद ही नहीं है। और तीसरी ये कि कोर्ट के अंदर जो है वो बेशुमार उनके जो है वो इस तरह से हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए इमरान खान साहब के लॉयर के और जज साहब के साथ। फिर ये कि उन्होंने जब 9 मई को इमरान खान साहब पकड़े गए तो उन्होंने वहाँ पर अदालत लगा ली और कहा कि जनाब मैं यहाँ पे आया हूँ, आप पे फ़र्दे जुर्म आयद कर रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उनका जो फ़ैसला है, ज़ाहिर है हम उनकी जजमेंट को डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ये लॉ भी हमें अलाउ करता है। तो उसके अंदर ये एक तनकीद आ रही है कि जनाब उसी जज को भेज दिया गया और आज उस जज ने ये किया, जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, ऑनरेबल जज हैं, लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस्लामाबाद के जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके अंदर भी बेशुमार चीज़ें थी, लेकिन जो उन्होंने सवालनामा बना के दिया कि भाई इन चीज़ों को डिस्कस करो, इनका बताओ आप कि इनके पास आपके पास क्या मटेरियल है, नहीं डिस्कस किया गया। उजलत के अंदर फ़ैसला दे दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये 1-2 दिन 4 दिन की बात है, उसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट इस ऑर्डर को जो है वो सस्पेंड कर देगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सेक्शन है, कौन सी दफ़ा है जिसके तहत इमरान खान साहब 2 दिन के अंदर बाहर आ सकते हैं। उनकी लीगल टीम को जिस पे काविश कर रही हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचेगा किस तरह से वो बाहर आ सकते हैं। और ये रोज़मर्रा के मामलात के अंदर ये होता है कि जब कोई क्रिमिनल केस के अंदर पकड़ा जाता है तो उसकी ऑर्डर की सस्पेंशन करवाई जाती है, उसके सेंटेंस की सस्पेंशन कराई जाती है। दूसरी बात यह है कि जो एतराज़ात थे उनको भी नहीं सुना गया। जो लॉयर थे इमरान खान साहब के, ख्वाजा हारिस, उनके आर्गूमेंट को नहीं सुना गया। इतनी उजलत, इतनी तेज़ी, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट को खुश करने वाली बात नज़र आती है, या ये कि जी मैंने एक फ़ैसला कर दिया। आपने तारीख़ के अंदर ये चीज़ रकम की और इंटरनेशनल इदारे जब आपको देखते हैं तो ज़ाहिर है वो हमारे फिर कानूनी निज़ाम को, हमारे अदालती निज़ाम को इस तरह तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो हमारे जितने भी
इदारे हैं, जितने भी फोरम हैं, उनके ये चीज़ होनी चाहिए कि वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए मामलात को चलाएं। अब इसके अंदर एक हमारी जो है वो 342 की स्टेटमेंट होती है, ये एक सेक्शन है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का। उसके तहत ये पूछा जाता है जी मुल्ज़िम से कि आप बताएं कि वाई दिस केस इज़ अगेंस्ट यू, कि आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों है। तो उसके अंदर बताता है कि जनाब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। फिर वो एक सवाल पूछा जाता है कि जनाब क्या आप अपना कोई गवाह पेश करेंगे। तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैं गवाह पेश करूँगा। अब 4 गवाहान कहा जाता है कि उनका मामला भी ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद के आगे पेंडिंग था, जिसके अंदर नोटिस गए थे, उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया और ये डिसीजन एक दे दिया गया और इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया। एक कहावत है कानून के अंदर कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। इस मामले के अंदर बिलाशुबा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें आता है कि बेशुमार लकूनास हैं, बेशुमार कमियां कोताहियाँ हैं, जिसके लिए हमें इस्लाह की भी ज़रूरत है। और जाहिर है जब ऑनरेबल हाई कोर्ट इसके अंदर मामले को देखेंगे, और ये फिर ठहरने वाला नहीं है, ये 2-4 रोज़ की बात है, ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक ऐसा केस उन्होंने बनाया, एक ऐसा केस बिल्ड किया। उसके अंदर हो सकता है सदाकत होती, कुछ मामलात होते, लेकिन द वे प्रोसीडिंग वाज कंडक्टेड बाय द ऑनरेबल जज वो कोई हैस्टी थी। उसके अंदर जो है वो लगता है कि इंसाफ जो है उसको क्रश कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसके अंदर वो नई चीज़ें आ सकी। तो दूसरी ये बात है अब आगे चल के इमरान खान साहब का पॉलिटिकल अब प्लान बी क्या है, क्योंकि जाहिर है वो एक लीडर भी हैं, एक मामलात को समझते भी हैं। उन्होंने अपनी सक्सेशन पॉलिसी भी बनाई है, वो किसी न किसी तरह सर्वाइव करेंगे, लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं वो अपने वोट का ज़रिए इजहार करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो बार बार उभर के सामने आ रही है, जो कि IMF और दूसरे इंटरनेशनल इदारे जिसके अंदर FTF भी शामिल है, वो भी वॉच डॉग के तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। शायद PDM वालों को लगा कि कुछ रोज़ रह गए हैं, गवर्नमेंट उनकी ख़त्म हो जाएगी, तो इमरान खान साहब को तो अंदर किया जाए। पॉपुलर लीडर को इस तरह नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब आके परफॉर्म ना कर पाते, अपनी मौत खुद मर जाते, वो एक अलग बात है, वो एक अलग आर्गूमेंट। लेकिन जो अवाम है उनको अपना हक देने की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए, उनको वोट करने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर कोई लीडर कितना पानी के अंदर है, कितना नहीं है, वो चीज़ें फिर चलती रहेगी। वो सारा मुकम्मल नवाज शरीफ भी नहीं कर सके, सारा मुकम्मल जरदारी भी नहीं कर सकते, बेनज़ीर भी नहीं कर सकी, इमरान खान भी नहीं कर सका। वो एक चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन वोट का हक ज़रूर होना चाहिए ताकि उस पॉलिटिकल लीडर के ऊपर एक ज़िम्मेदारी आए, वो एक पावर के साथ मामलात को आगे चला सके। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए कानूनी, आइनी या फिर सियासी मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।